Assalamu alaikum all the viewers and students। मैं हूं आपका मैथ का टीचर हाफिज़ मोहम्मद रियाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ ऑफ मैथ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट के लिए होने वाली है, यानी कि फेज़ नंबर 1 के स्टूडेंट के लिए है, जिन्होंने 22 मार्च को यानी कि परसों पेपर देना है। किसका? पंजाब पुलिस एंड ट्रैफिक असिस्टेंट एंड लेडी कांस्टेबल का। तो मैंने जो क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, तो ये पंजाब पुलिस की जो अपलोड करदा ऑफिशियल पेज पर उन्होंने जो पेपर पैटर्न अपलोड किया है, उसी पेपर पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए मैंने मैथ के क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किए हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, तो उनमें जो पेपर पैटर्न था उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि लॉजिकल रीजनिंग एंड जर्नल नॉलेज। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज में मैथ का पोर्शन भी शामिल होगा लॉजिकल रीजनिंग में। तो उस लॉजिकल रीजनिंग में जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो जो 22 को फेज 1 का पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट एंड लेडी कांस्टेबल का टेस्ट होना है, तो इंशाल्लाह मैथ के पोर्शन में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चलिए, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कैसे होते हैं और क्या होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बताता चलूं। लॉजिकल रीजनिंग वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। उनमें हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वो वेरिएबल भी हो सकता है। चलिए व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखा है कि मैंने ये सामने आपके सामने एक बॉक्स बनाया है, तो ये देखें ये क्या बना हुआ है, दरमियान में क्वेश्चन मार्क लगा है। ये क्वेश्चन मार्क को हमने फिल करना है, यहां पर कौन सा कांस्टेंट नंबर आएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें कि ये मेरे पास क्या है, 23, 63, 34, 31, ये क्वेश्चन मार्क है, हमने ये फिल करना है बबल। और 28, 27, 63 और 18। अब हमने ये वाला जो क्वेश्चन मार्क जिस पे लगा हुआ है, तो मैं अगर इसको ऐसे कर दूं, यानी कि ये हमने फिल करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग में शामिल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे क्योंकि वो पेपर पैटर्न उन्होंने दे दिया उसके मुताबिक। तो चलिए मैं ऐसे करता हूं, ये जो मेरे पास वर्ल्ड है 23 नंबर है, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई करें इस 23 को 2 के साथ, तो ये कितना आएगा 6 और ये 4। ठीक है, कितना आएगा 6 और 24। तो अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। ये वाला जो नंबर है ये क्या है जी, 34। अगर 34 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आता है, 17 आता है। अगर 17 ये वाला हिस्सा मैं इसमें प्लस कर दूं तो ये मेरे पास कितना आता है, देखें ये 3, 4, 5 और 6, ये देखें ये वाला नंबर हमें मिल गया है, क्योंकि हमने इसकी सीरीज के हिसाब से हमने ये बबल ये जो खाना है यानी कि ये जो बुक्स है हमने फिल करना है। ये देखिए ये हमारे पास नंबर आ गया, ये तो मैंने फाइंड करा 63। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करने के बाद फिर हम ये वाला बुक्स फिल करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं। मेरे पास ये एक नंबर है 27, अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आएगा 4 और ये कितना आएगा 5। 2 to the 4 और 1 जो कैरी था 5 आ गया। अब 18 है मेरे पास, इनसे ये वाला 18 है। 18 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा 9। अगर मैं 9 इसमें प्लस करूं तो ये क्या आएगा मेरे पास, देखें 3 और 1 कैरी और ये कितना आएगा 1 कैरी जो 6। अब ये देखें ये भी 63 मेरे पास आ गया है। अब हमने ये वाला बबल ये वाला जो बॉक्स है फिल करना है। अब ये देखिए ये देखें 31 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या आता है मेरे पास 2 और ये 6, 62 आ जाता है, 62
2 आ जाता है। तो अब मैं क्या करता हूं, 28 है मेरे पास ये वाला, अगर 28 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आता है 14। अब इस 14 को मैं अगर इसके साथ प्लस करता हूं तो ये कितना आता है 4 और ये 6। अब ये मेरे पास क्या आएगा 76। यानी कि ये वाला जो बुक्स था हमने फिल किया ये कितना है 76। देख रहे हैं हमने ये बबल फिल करना था ये वाला बुक्स, तो 76 यहां पर आना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 and 5 and 29। तो आगे मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, इसका मतलब है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। अब हमने वो वाला नंबर लिखना है जहां पर ये जो नंबर आएगा। तो अब देखे चलते हैं, इसको फाइंड करते हैं। उसका जो ए पॉइंट है हमने इस ऑप्शन में देखना है। तो ए पॉइंट है 195, 259, पॉइंट सी है ऑप्शन 256, पॉइंट डी है 324। अब हमने इनमें से चूज करना है कि हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा ये देखें। मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर मैं 1 का स्क्वायर लेता हूं मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस 0 करता हूं तो क्या आएगा 1 आएगा। चलिए ये तो 1 हमने निकाल लिया है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास 4 आएगा। 4 में 1 में ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा ये देखो 5। चलिए हमने ये दूसरा नंबर भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं 29 की तरफ। अब अगर मैं 3 है, अगर 3 की पावर में 3 लेता हूं, ये देखें यहां पर क्या ली थी 1, यानी कि 1 की पावर जो भी लेंगे वही आएगी। अगर 3 की पावर 3 आएगी तो ये क्या आएगा, इधर देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या आता है 27। 27 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकलता है 29। ये देखें ये नंबर 29 भी हमने निकाल लिया। अब हमारा जो टारगेट है यहां पर कौन सा नंबर आएगा, अब हमने वो नंबर निकालना है। ये देखें अगर मैं 4 की पावर 4 लूं तो ये किसके इक्वल होता है, ये देखें 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये किसके इक्वल होता है 256। 256 में अगर हम यहां पर क्या ऐड किया था हमने 2, तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। अगर हम यहां पर 3 ऐड करते हैं, ये देखें यहां पर हमने 0 ऐड किया था, यहां पर हमने 1 ऐड किया था, यहां पर हमने 2 ऐड किया है, यहां पर हम 3 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 259। इसका मतलब है हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये जो हमने ये निकालना था। इस तरह के एमसीक्यूज टाइप लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेथड आ जाएगा। ये देखिए ये हमने 259 निकाल लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप उसकी तरफ चलते हैं। तो ये क्या है 2:5, प्रोपोर्शन 5 रेशो आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 21। अब हमने देखना है कि यहां पर हमारा कौन सा आएगा। ये देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये कौन सा नंबर है सामने देखें जरा, ये प्राइम नंबर है। मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उर्दू में हम उसे मुफरद अदाद कहते हैं, पी से हम उसे डिनोट करते हैं। यानी कि वो नंबर जो अपने आप पर और 1 पर डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख के भी आपको बता देता हूं 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 अप टू सो ऑन। ये देखें ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें ये 2 है, अगर इस 2 में मैं 3 ऐड करूं, ये देखें ये 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी हमारे पास क्या है, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर 2 + 3 करूं तो मेरे पास ये 5 आता है। ये देखिए 5 आ गया है, लेकिन मैंने किस नंबर के साथ ऐड किया, प्राइम नंबर के साथ। अब चलते हैं आगे। अब ये भी नंबर हमारे पास 5 है, तो मैं ऐसे करता हूं ये 5 प्लस, अब हमारे पास अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5 के बाद, ये देखिए 7 है।
अगर मैं इसमें 7 ऐड करूं तो मेरे पास कितना आता है? 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। ये देखें, इसका मतलब है हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 12 होगा। अब देखें यहां पर कौन सा ऑप्शन है 12 का? ए ऑप्शन है। इसका मतलब है हमारा ये वाला जो एक ऑप्शन है ये करेक्ट है, इसका आंसर 12 आता है। इस तरह के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए, मैं जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये लॉजिकली रीजनिंग के हैं, क्योंकि उस पैटर्न के मुताबिक जो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड उन्होंने किया है। यानी कि फेज 1 का जो पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट एंड लेडी कांस्टेबल का पेपर होना है। ये देखें, अब इस नंबर को जरा चेक करें कि GAH एक नंबर है, IBJ एंड 3 है KCL एंड MDN। अब इसके बाद कौन सा नंबर होगा? क्या कहा उसने? यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा MDN के बाद? आप जरा देखें ना, ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। देखें ना, GAH, यहां देखें कि G के बाद क्या आता है? H होता है। I के बाद क्या होता है? J होता है। K के बाद क्या होता है? L होता है। M के बाद क्या होता है? N होता है। यानी कि एक H के बाद क्या होता है? यहां देखें, H के बाद I होता है, और J के बाद क्या होता है? K होता है। K के बाद L के बाद क्या होता है? M होता है। अब हमने देखना है कि N के बाद क्या होगा, वही नंबर हमने यहां पर फाइंड करके लिखना है। इस जरा सीरीज को देखें, यानी कि ये सीरीज है। देखें, A आ गया, यहां पर B है, यहां पर C है, और यहां पर क्या है? D है। तो ऐसे समझे दरमियान में एक सीरीज है। देखें ना, GAH, H के बाद अगला नंबर क्या है? I के बाद क्या है? B। यानी कि यहां दरमियान में क्या था? A था, यहां B है, यहां C है, यहां D है। तो अब ये देखें ना, M के बाद N है। अब N के बाद ये देखें, L के बाद M था, N के बाद क्या होगा? एक नंबर तो P आएगा हमारा, ये तो हमने चलो देख लिया। उसके बाद क्या था? ये देखें, B C D। D के बाद अब यहां पर क्या आएगा हमारा? दूसरा नंबर E आ जाएगा। अब देखें, M के बाद N था, अब O के बाद अगला नंबर क्या होगा? ये देखें, हमारा अगला नंबर क्या होगा? P होगा। अब हम देखें इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये शुरू में है। OEG भी नहीं आ सकता। ये देखिए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है B, OEP। इस नंबर सीरीज के मुताबिक हमारा क्या है? अल्फाबेटिक के मुताबिक OEP हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये वाला। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 रेशो 48 प्रोपोर्शंस 28। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क दिया उसने। चलो मैं इस क्वेश्चन मार्क को यानी कि अभी देखें रिमूव कर देता हूं। यानी कि 28 के बाद हमारा कौन सा नंबर आएगा? ए ऑप्शन है हमारे पास 168, बी ऑप्शन है 280, 3 ऑप्शन है 39, डी ऑप्शन है 74। अब हमने देखना है कि यहां पर हमारा कौन सा नंबर आएगा। ये देखें, ये 24 है, तो अब अगर मैं इस 4 में से 2 को माइनस करूं तो क्या आएगा? देखें जरा, यहां पर करते हैं 4 माइनस 2, यानी कि सेकंड नंबर को फर्स्ट में से हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो ये हमारा क्या आएगा? 2। अगर अब इस 2 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा? अगला नंबर 48। ये देखिए, ये 48 आ गया। आप समझ रहे होंगे कि हम 24 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो तभी 48 आ सकता है, लेकिन ये तो आ सकता है, लेकिन ये नहीं आता उस हिसाब से। अच्छा, अब देखें ये क्या है जी। अब क्या होगा, जरा इसको गौर करें कि अगर मैं ये देखें, ये क्या है? 28 है। तो अब क्या करूंगा? 8 माइनस 2 करूं तो मेरे पास क्या आता है? 6 आता है। अब 6 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करूं, किससे करूं? 24 से। अच्छा, तो अब अगर आप कहते हैं कि इसको 28 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 24 से, लेकिन ये नंबर हमारे पास नहीं मिलता।
ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। हमारे पास 168 है, 280 है, 39 है, 74 है। अगर हम इस सीरीज से चलते हैं यानी कि 24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बड़ी वैल्यू बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हमने इन ऑप्शन में से चूज करना है कि हमारा आंसर कौन सा आएगा। ये देखें। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा। अब देखें, अब मैंने 6 आया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये देखें, 6 को 24 से जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या आएगा, 4। ये देखें 4 आ गया, और क्या है जी 2 कैरी। तो अब ये क्या आएगा हमारे पास, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। ये देखें, अब हमने क्या निकाला इसको, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के साथ तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये देखें 28 को मल्टीप्लाई अगर मैं 24 से करूं तो ये वैल्यू बड़ी बन जाएगी। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, हमने इन ऑप्शन में चूज करना है कि हमारा आंसर कौन सा है। तो चलिए मैं इस तरह करता हूं कि सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करता हूं, यानी कि यहां देखें कि 4 माइनस 2 करूं, 4 माइनस 2 करूं तो मेरे पास क्या आएगा 2। अब 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 24 से, तो मेरे पास क्या आएगा 48। ये देखिए ये ऑप्शन हमारे पास 48 आ गया। तो अब मैं ऐसे करता हूं, अब हमने ये 20 अब हमने देखना है। अच्छा, अब ये है 28, अब मैं क्या करता हूं 8 माइनस 2। ये देखिए 8 में से माइनस 2, यहां पर जो काम किया था वही हम कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 6। अगर 6 को मैं 28 से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखें, तो ये कितना आएगा, 8 आ जाएगा, 4 कैरी, 4 कैरी आ जाएगा हमारा। 6 टू द 12, 12 और 4 क्या आएगा हमारे पास 60, 168। ये हमारे पास आंसर आया। ये देखिए यहाँ पर कौन सा है, हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा 168 हमारा ऑप्शन आएगा, यानी कि ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है हमारे पास, हमने निकाला है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 4 9 25 डॉटेड। अब हमने ये सीरीज, मैंने एक सीरीज लिखी है, क्या है जी 1 4 9 25 डॉटेड। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ये सीक्वेंस सीरीज में से मैंने क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो अब हम निकालते हैं। ये देखें, अगर 1 में देखें हम चेक करते हैं आया कि हमारा आंसर ठीक होता है या नहीं होता। ये देखें, अगर 1 में हम 3 ऐड करें तो ये 4 तो आता है। अच्छा, अगर इस 4 में हम 3 के बाद 4 ऐड करें तो 8 आता, हमारे पास 9 तो नहीं आता, क्योंकि हमने चलो ये नंबर तो हमने दोनों निकाल लिए हैं, लेकिन ये 9 तो नहीं आ रहा इसी सीरीज के हिसाब से, क्योंकि हमने सीरीज के हिसाब से उसका नंबर फाइंड करना है। इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। तो अगर मैं ऐसे करूं कि 1 का मैं स्क्वायर लूं तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा। ये देखिए 1 आ गया। अगर मैं यहां पर 2 का स्क्वायर लूं तो ये क्या आएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ये देखिए 4 हमारे पास निकल आया। अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं, ये देखिए मेरे पास 9 आ गया है। तो अब अगला नंबर क्या है हमारे पास, तो सॉरी, तो यहां पर क्या आता था 16। अगर मैं यहां पर 4 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या आएगा नंबर, यहां पर 16 आ जाएगा। अगर फिर मैं 5 का स्क्वायर लूं 25। इसका मतलब है ये देखिए 16 आ गया। हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये देखिए आप इसको रेज करके, इसका मतलब है हमारा नेक्स्ट नंबर है 25। ये हमने निकाल लिया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो आएंगे वही मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ये देखिए मैंने एक बॉक्स बनाया है, बुक्स में कुछ मैंने नंबर लिखे हैं। तो ये देखिए ये बुक्स मैंने स्पेस में है यानी कि खाली है, तो ये बुक्स हमने फिल करना है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। यानी कि ये 3 है, ये 13 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 27 है, ये 11 है, 6 है, ये बुक्स खाली है, 31 है। तो अब हमने देखना है कि इस बुक्स में कौन सा नंबर आएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 76, बी ऑप्शन है 67, सी ऑप्शन है 56, डी ऑप्शन है 59 आता, सॉरी। अब हमने देखना है कि इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा और इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या आता है, 9 आता है, क्योंकि हमने इसको भी पहले निकालना है। इन क्वांटिटीज को, इन नंबर को हम निकालेंगे तो हम इस बुक्स पर पहुंचेंगे। तो ये बुक्स भी 3 से हमारी सीरीज का, इससे हमें क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकेंगे। अगर मैं 9 आता है, 9 में अगर मैं ये वाला 4 ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है 13। ये देखें ये 13 तो हमने निकाल लिया है। तो अब हम ये चेक करते हैं आया कि ये 27 आता है, ये नहीं आता। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या आएगा 16। अब 16 में मैं 11 करूं तो मेरे पास क्या आता है, ये देखें 27। 16 प्लस 11 को जब मैं प्लस करता हूं तो क्या आता है 27। ये देखिए ये नंबर भी हमने निकाल लिया है। अब हमने ये नंबर निकालना है। तो अगर मैं 6 का स्क्वायर लूं तो मेरे पास क्या आता है 36। 36 में अगर मैं 31 जमा करूं, यानी कि ये वाले नंबर जो मैंने क्या किए हैं प्लस किए हैं, यानी कि सम किए हैं उसमें, तो ये क्या आएगा 7 और ये क्या आएगा 6। अब देखें 69 67, सॉरी इसमें क्या आएगा बुक्स में 67। इसमें देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन, सॉरी इसमें कौन सा हमारा 67, ये बी ऑप्शन हमारा आंसर है इस बुक्स का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये देखें 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 12, 3 प्लस 6 21, 8 प्लस 11 आगे क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहां पर हमने कौन सा नंबर आएगा, हमने वो नंबर लिखना है। लेकिन ये देखें 1 को तो चलो 4 से प्लस करें तो 5 आता है, लेकिन अगर 2 को 5 से करें तो 12 नहीं आता हमारे पास, और 3 को 6 से करें तो 21 भी नहीं आता। ये तो हमने वैसे फाइंड करना है, पहले हम इसको निकालेंगे तब हम इस पर पहुंचेंगे। अगर मैं ऐसे करूं, ये देखें 1 प्लस 4 करूं तो मेरे पास क्या आता है 5। चलो ये नंबर तो हमने निकाल लिया पहला। अब हम 2 पे जाते हैं। अब 2 प्लस 5 करें, लेकिन ये जो है इस 5 के बाद फिर इसमें ये वाला 5 करेंगे, तो अब ये क्या आएगा 7 और 5 12। ये देखिए ये हमने अब नंबर निकाल लिया है, यानी कि जो नंबर आता जाएगा वो उसमें प्लस करते जाएंगे। अब देखें 3 प्लस 6 कितना होता है, 3 प्लस 6 ये आता है हमारे पास 9। अब 9 में हमने पहले क्या निकाला 12, 12 इसमें प्लस करें तो कितना आएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा जी 21। ये देखें ये हमने नंबर निकाल लिया। अब हमने ये नंबर निकालना है। अब मैं क्या करता हूं 8 प्लस 11 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखें 19 यानी कि 19। तो अब हम 21 इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो ये कितना आएगा हमारे पास 0, 2 और 3 एक कैरी 4। इसका मतलब है यहां पर कौन सा नंबर आएगा, यहां पर ये देखें 40 आएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। वो कहता है ये नंबर दिए हुए हैं 8 8 8, यानी कि 4 टाइम 8 है, 4 टाइम 8 है, तो इसको प्लस करें या माइनस करें, हमने आंसर फाइंड करना है। यानी कि हमारा आंसर क्या है 1000 आए, यानी कि 1000 आए। इसको हम प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, तो हमने क्या फाइंड करना है 1000। देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको प्लस करता हूं, ये देखिए 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो
अच्छा, कितने 8 मैंने लिख दिए हैं? 5। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूं, यहाँ पे 8 लिखूं, कितने हो गए मेरे पास? 5 और 2 7 और एक 8 मैं यहाँ पर लिखता हूं। अब मैं इसको प्लस करता हूं, अब मैं इसको प्लस करता हूं, आया कि 1000 आता है या नहीं? तो चलिए हम इसको प्लस करते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5, 8 को जब हम 5 टाइम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। अब 40 का प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 4 हमारा क्या होगा? 4 हमारा कैरी होगा। तो 8 और 8 कितना होता है? 16 और 4 जो कैरी है वो उसमें प्लस करेंगे, हम प्लस कर रहे हैं तो ये कितना आएगा हमारा? यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो अब हमारा क्या कैरी है? 2 कैरी है। 8 और 2 कितना होता है? 10। यहाँ पर 10 लिखें। ये देखें, ये हमने फाइंड करना था, यानी कि 1000। इस नंबर को हम प्लस करें माइनस करें तो हमने ये देखें प्लस करके 1000 हमने निकाल दिया है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये देखें, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास नंबर है, ये बुक्स है। तो ये देखें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे, बुक्स में खाली कर देता हूं। अब इस बुक्स में कौन सा नंबर आएगा? अब हमने वो नंबर तलाश करना है। देखें 4 और 8 को मैं प्लस करता हूं तो मेरे पास ये 16 नहीं आता। अगर 5 को 10 से करता हूं तो 20 फिर भी नहीं आता। 6 को 12 से करता हूं तो ये तो हमने फाइंड करना है। अब हमने ये बुक्स फिल करना है, इस पर यहां पर कौन सा नंबर आएगा। चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं कि ये देखें, अगर 4 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8 आता है। 8 को अगर फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 16 आता है। ये बुक्स तो चलो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम चलते हैं इस बुक्स की तरफ। तो अब मैं क्या करता हूं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे पास क्या आता है? 10 आता है। 10 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं इससे, तो मेरे पास क्या आता है? 20 आता है। चलो ये बुक्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं इस बुक्स की तरफ। अगर मैं अब क्या करता हूं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? ये 12 आता है। 12 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है मेरे पास? 24। ये देखें, अब इस यहां पर क्या आएगा? 24। ये हमारा बबल है। ये जो इस बबल इस बुक्स को हमने फिल करना था तो हमारा क्या आंसर आया इस नंबर का? 24 आता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, ये पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो पेपर पैटर्न अपलोड किया तो उसमें लिखा हुआ था लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज में मैथ के क्वेश्चन शामिल होगा। तो वो जो लॉजिकल होते हैं, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाए हैं, अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो ये सभी क्वेश्चन मैंने लॉजिकल रीजनिंग के आपको समझाए हैं। अगर मेरी वीडियो आपने वॉच की है तो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।